बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं तृतीय पाठ बलात् बुद्धिर्विवर्जित के अभ्यास में पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। सिंहस्य नाम किम आसीत्, शेर का क्या नाम था। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुर्मुख, दुर्मुखः, दुर्मुखः, ठीक है ना। सिंह केशाम वधम करोति स्म, शेर किसका वध करता था। किसका करता था, शेर पशुओं का, पशूनाम, पशूनाम वध, सिंह पशूनां वधं करोति। सर्वे पशवः कस्य समीपम अगच्छन्, सभी पशु किसके पास गए। किसके पास गए थे सभी पशु, सिंहस्य समीप, शेर के समीप गए थे, सिंहस्य समीपम। सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत्, सिंह ने जो कुआं था उसके जल में किसको देखा। किसको देखा, अपनी स्वयं की प्रतिबिंब को, स्व प्रतिबिंब, स्वप्रतिबिंबम। अब है अपरम सिंह मत्वा दुर्मुखः किम अकरोत्, जब वो शेर ने दूसरे शेर को देखा तब उसने क्या किया। क्या किया था, शेर ने कूद गया था ना कुएं पर, तो कूपे कूर्दति, कूपे कूर्दति, कुएं में वह कूद गया जैसे ही उसने दूसरे शेर को देखा। अब है एक वाक्य उत्तरम लिखत। कः पराक्रमशीलः भवति, सबसे ज़्यादा पराक्रमशील कौन होता है। तो पाठ में सबसे पहले दूसरी लाइन में यह है, इसका उत्तर है सिंह, ये वाला नहीं, ये वाला, सिंह पराक्रमशीलः भवति, पहले का। अब है दूसरा प्रश्न, एकदा कस्य वारः समायातः, क्या किया, किसकी बारी थी, एक बार किसकी बारी थी, खरगोश की। ये देखिए तीसरे पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन, एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायातः, एक बार एक खरगोश की बारी आई। अब तीसरा प्रश्न है, शशकः से कुत्र अनयत्, खरगोश शेर को कहाँ लेके गया था। तो सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है, शशकः सिंहम् एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत्, तीसरे वाले का है ये, सबसे नीचे वाला पैराग्राफ और नीचे की लाइन। अब चौथा प्रश्न है, सिंह कया पीड़ितः आसीत्, सिंह किस चीज़ से पीड़ित था। तो इसी वाले पैराग्राफ के ऊपर वाले पैराग्राफ की पहली लाइन, ये देखिए, सिंह क्षुधया पीड़ितः आसीत्, सिंह क्षुधया यानी भूख से पीड़ित था शेर। सिंह गर्जस्य का भवति, सिंह के गर्जना से क्या हुआ, जब शेर भूख के कारण जब था भूख में, और जब खरगोश ने उसको बोला कि दूसरा शेर है, तो उसने कहा था ना कि हमको लेके चलो, फिर जब उसने कुएं में दिखाया तो क्या हुआ, उसने दूसरे शेर को देखा, तब उसने क्या किया,
से गर्जनस्य प्रतिध्वनम भवति। जब उसने गर्जना की तो उसकी जो प्रतिध्वनि थी उसे सुनाई पड़ी, तो से गर्जनस्य प्रतिध्वनम भवति। अब है शुद्ध कथानानाम समक्षम आम, यानी जो सही वाक्य हैं, जो शुद्ध कथन है उनके आगे आप हाँ यानी आम लिखिए और अशुद्ध कथनों के आगे आप ना लिखिए। तो दुर्मुखः पशूनां वधं न करोति स्म। दुर्मुख नाम का जो शेर था वह पशुओं का वध नहीं करता था। ऐसा था क्या? गलत है ये, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना। एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। एक एक पशु प्रतिदिन क्रम से शेर के पास जाता था, तो यह सही बात है, सही में जाता था, तो यहाँ आम आ जाएगा। सह तु क्षुद्या पीड़िता आसीत्। शेर भूख से पीड़ित था। सही बात है, भूख से पीड़ित था क्योंकि खरगोश बहुत धीरे धीरे चलकर गया था, बहुत देरी से गया था। शशकः मार्गे वस्तुतः अपरम से न अपश्यत्। जो खरगोश था उसके मार्ग में दूसरा जो शेर, जो उसने बताया था कि दूसरा शेर मिल गया था, वह सही में नहीं था। तो ये सही बात थी कि शेर जो खरगोश के जो रास्ते में दूसरा शेर नहीं था, लेकिन उसने बोल दिया था उससे कि शेर था। शशकः दुर्मुखम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अन्यत्। जो खरगोश था वह दुर्मुख नाम के शेर को एक गहरे कुएं के पास लेकर गया था, तो यह भी आम है, सही है ये बात। अब आए विलोम शब्द। विलोम यानी उल्टे शब्द। जो शब्द है उससे उल्टा शब्द हमको यहाँ पर लिखना है, तो जोड़ी बनाना है। जोड़ी कैसे बनाएंगे हम? सीधा यहाँ पर सही नाम लिखकर। तो एकः, एकः का यहाँ हुआ अनेकः, तो हम यहाँ पर अनेकः लिख देंगे। निश्चितम, निश्चितम का हुआ 5वें नंबर पर है अनिश्चितम। ऐसे आपको सही जोड़ी बनाना है और मैं बता दे रही हूँ। मरणम, मरणम का हुआ सबसे पहले नंबर पर है जननम, तो यहाँ पर जननम आ जाएगा। विलम्बेन, विलम्ब यानी होता है देरी, देरी का हुआ दूसरे नंबर पर है बा खंड में शीघ्रतया, तो यहाँ पर शीघ्रतया आएगा। समीपम यानी होता है पास, तो पास का हुआ उल्टा दूर, तो यहाँ पर आ जाएगा दूरम। अब 5वां प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधिनाम लिखत। अब नीचे दिए हुए जो शब्द हैं उनका संधि विच्छेद करना है और उनकी संधि का नाम भी लिखना है। तो अब आपको ये कहाँ मिलेगा? सबसे पीछे हमारे जो पाठ में सबसे पीछे संधि दी हुई है वहाँ पर आपको मिलेगा। तो अब देखिए ये संधि दी हुई है यहाँ पर, ये देखिए, इससे हम इन शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे और संधि ढूंढेंगे कि कौन सी संधि है। अब देखिए जो संधियां हैं यह है सबसे पहले स्वर संधि। आपको पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ा चुके हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब 8वीं क्लास में आपको स्वर संधि के प्रकार भी बताए गए हैं। स्वर संधि के 6 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्ण रूप संधि। तो अब हम इसमें से ढूंढेंगे कि कौन सा प्रकार इन संधियों में है। तो अब ये हुआ पहला शब्द जो दिया था महोदय, इसकी तो बनी हुई है। अब है सदैव, सदा,
इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, सदा धन एव, यानी कि आ की मात्रा आ रही है और दूसरे वाले शब्द में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। आ की मात्रा और ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये देखिए, ये आ की मात्रा सदा और सदा धन एव बराबर सदैव होगा, तो आ की मात्रा और ए ये कहाँ पर आया है, वृद्धि संधि में आया है। तो ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, सदा धन एव बराबर सदैव। ये देखिए, तो हम सदैव को ऐसे लिखेंगे। अब आया दूसरा मृगेंद्र। मृगेंद्र मृगेंद्र मृग धन ऐन्द्र बराबर मृगेंद्र। तो गा में क्या आया, आ आया, और ऐन्द्र में आया ए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ सुरेंद्र है, इसी प्रकार से मृगेंद्र भी बनेगा। मृग धन इंद्र बराबर मृगेंद्र। तो ये देखिए, अ और ई है ना, तो ए बन जाता है। तो ये हुई गुण संधि। मृग धन इंद्र बराबर मृगेंद्र और गुण संधि। अब है बले नेव। बले नेव यानी बलेन धन एव बराबर बलेन। तो ये हुआ दीर्घ वृद्धि संधि में आएगा, ये भी वृद्धि ए आएगा शायद। बल अ धन ए, आ और ए, बलेन आया ना, बलेन धन एव बराबर बलेन। तो ये हुई वृद्धि संधि, ये वाली, ये वृद्धि संधि और ये गुण संधि है ना। अब है सूर्योदय। सूर्योदयः, सूर्य धन उदयः, सूर्य धन उदयः बराबर, यहाँ पर हुई गुण संधि। री की मात्रा आई है ना सूर्य में, री की मात्रा और उ, तो ये बन गया अर बन जाता है। जैसे कि देवर्षि है, इसी प्रकार सूर्योदय है, तो यह गुण संधि ही हुई, क्योंकि री की मात्रा इसी में आ रही है। अब है महोजस्वी। महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, आ और ओ कहाँ पर आए हैं, वृद्धि संधि में आए हैं। तो महाऔषधि जिस प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए महाऔषधि लिखा हुआ है, इसी प्रकार महाओजस्वी भी बनेगा। तो महाधन ओजस्वी बराबर महाओजस्वी, वृद्धि संधि हुई। अब हुआ यथोक्तम। यथा धन उक्तम, यथा धन उक्तम, यथा में आ की मात्रा और ऊ की मात्रा ये आई है हमारी गुण संधि में, आ और ऊ। तो यथा उक्तम हुआ गुण संधि। अब हुआ एक एकम। एक धन एकम, एक धन एकम, वृद्धि संधि हो गई। एक अ और एक ही का मिलन हो रहा है, तो ए ही बना हुआ है ना। तो इसलिए यह वृद्धि संधि हुई। एक धन एकम बराबर एक एकम। ये देखिए आई की मात्रा बन जाती है ना, आ और ए मिलके, तो इसी प्रकार यह भी बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम फिर से आपको बता दे रहे हैं ये जल्दी से। सदैव का हुआ सदा धन एव बराबर वृद्धि संधि। मृगेंद्र का हुआ मृग धन इंद्र बराबर क्या हुआ, कौन सी संधि, गुण संधि। बल धन बलेन धन एवा, वृद्धि संधि। सूर्य धन उदय बराबर गुण संधि हुई। यहाँ पर महा धन ओजस्वी, वृद्धि संधि। यथा धन उत्तम, गुण संधि। एक धन एकम बराबर
वृद्धि संधि यहाँ ये आप पीछे वाले जो आपका संधि का चैप्टर है उसमें आप मिलाएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसी प्रकार है अधोलिखित शब्दानाम संधि कृत्वा संधि नाम लिखत। अब ये संधियाँ अलग अलग करी हुई हैं और इसको इकट्ठा करके लिखना है और फिर इनके संधि के नाम लिखना है। जैसे सर्वधन ईशा बराबर सर्वेशा और ये है गुण संधि। इसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हैं। देव धन एकत्वम बराबर हुआ दे व आ और आई मिले हैं तो क्या बना दे वै कत्वम। तो ये भी आधा। कौन सी संधि हुई है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हुई। अब है राजा धन ईशा राजेशा राजेशा। ये हुई गुण संधि। आ और ई मिले हुए हैं। बुद्ध्या एव बुद्ध्यैव बुद्ध्यैव। ये हुई वृद्धि संधि। मदोन्मत्त। पीछे वाली संधि के चैप्टर में आप जब मिलाएंगे इनको तो अब आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुण संधि मदोन्मत्त मत्तः जलोध जलोदः वृद्धि संधि। तो ये आप संधियाँ देखकर कर लेना। अब है 7वां क्वेश्चन। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो सबसे पहला है त्वम किमर्थ सर्वदा पशूनां वधं करोषि। सह सिंहस्य समीपम क्या हुआ था? अगच्छत आए थे वह। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि। मैं आज उनके भोजन के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पर आएगा बसति। अस्मिन् कूपे सह से बसति। तो आपका यह अध्याय आज पूर्ण हो गया है। अब आप इसे अच्छी तरह से समझकर कॉपी में करिएगा।